बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। आज का डेली का फॉरकास्ट और आज का मिडल पॉइंट DXY वर्सेस गोल्ड का बिहेवियर इन बिटवीन आपस में क्या रहेगा। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि कोर्ट रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट डाटा के मुताबिक पूरा हफ्ता हमारा कैसा रहेगा। ईच एंड एवरी न्यूज़ टाइम के ऊपर हम लुकिंग फॉर बाय मेंटेलिटी यानी बुलिश मेंटेलिटी के साथ चलेंगे। और जो भी एक टॉप लेवल रहेगा, बाय में ट्रैप नहीं होना, बट जो एक टॉप लेवल है आप अपने सेटअप के मुताबिक, जो भी आपका एक एनालिसिस है आपके, अगर तो लेवल के मुताबिक मार्केट मैक्स एक टॉप लेती है तो सेल पे बैठें, एक अच्छे प्रॉफिट पे रहेंगे। साथ ही साथ आज की वीडियो के अंदर आपको जो आज का ADR पॉइंट है और टॉप के 3 रेजिस्टेंस लेवल विद पॉवर्ट पॉइंट और नीचे के 3 सपोर्ट लेवल ये आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। कोशिश करेंगे जो वीकली फॉरकास्ट होता है, वीकली फॉरकास्ट को मिस न किया करें। इसमें तमाम जितना भी एक टॉप की रेंज और बॉटम की जो रेंज होती है वो डीपली यहाँ पे एक्सप्लेन की जाती है। और इस वीडियो के अंदर, वीकली वीडियो के अंदर आप दोस्तों से एक सवाल किया गया था, एक बड़ा जर्नल सा एक क्वेश्चन है, हमारे से 15 साल पहले पूछा गया, आपसे चलें आज पूछ लिया। तो जिन दोस्तों ने अभी तक आंसर किया है सही जा रहे हैं भाई, गुड आंसर। तमाम तर अपडेट के बाद और जितना भी एक फॉरकास्ट होता है डेली के फॉरकास्ट को मज़ीद अमेंडमेंट करने के लिए और अपडेट करने के लिए ब्रॉडकास्ट का सिलसिला ऑलरेडी अवेलेबल है। कोशिश करें दिए गए डिस्क्रिप्शन में यानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पर तमाम तर चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ग्रुप ज्वाइन करेंगे, ग्रुप में डिस्क्रिप्शन नाम की भी एक चीज़ होती है, उसको फॉलो किया करें और अपना प्रॉपरली डाटा भेजा करें। डाटा भेजेंगे आपको आंसर आएगा। सीधा चलते हैं गोल्ड के ऊपर। आज के दिन हमारे पास ये एक डंडे के ज़ोर पे मार्केट चलाने की कोशिश करेंगे, जिसमें 19-20.8 यानी 19-21 का एक लेवल रहेगा हमारे पास। मिडल पॉइंट की बात करें या पॉवर्ट पॉइंट की बात करते हैं तो हमारे पास आज के दिन जो पॉवर्ट पॉइंट है वो 19-24.6 का हमारे पास आज के दिन का पॉवर्ट पॉइंट रहेगा। लाइक मार्केट अपने अगेन एंड अगेन अगर इस पॉवर्ट पॉइंट को हिट करती है, हिट बैक करने के बाद जो आज का ट्रेंड रहेगा, ट्रेंडिंग जो एक ट्रेंड रहेगा वो ऐसा बेरिश रहेगा। सेंटर पॉइंट और डिसीजन पॉइंट या इंडिसीजन पॉइंट अगर हम आज के इस पूरे दिन की बात करते हैं तो 19-28.5 हमारे पास डिसीजन पॉइंट है। मार्केट अगर इस पॉइंट से ऊपर रहती है तो हम मार्केट को लुकिंग फॉर बाय मेंटेलिटी देख सकते हैं। अगर इससे ऊपर मार्केट अपनी क्लोजिंग ले जाती है तो मैक्स जो हमारे पास एक एरिया रहेगा वो 19-34 का करीब तरीन का जो एक एरिया रहेगा। बट मार्केट अगर इसी एरिया से नीचे ही रहती है तो फर्स्ट जो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है वो कुछ इस तरह से परफॉर्म करेगी। वंस अगेन एक मेन ट्रेंड लाइन, मेजर ट्रेंड लाइन, तो मार्केट की ये एक मूवमेंट है जिसमें मार्केट वंस अगेन दोबारा 19-28 तक का अपना पाथ मुकम्मल कर सकती है। बट मार्केट अगर इससे नीचे रहती है, क्योंकि तमाम जितनी भी एक अपडेट्स हैं वो आपको ब्रॉडकास्ट के अंदर अपडेट कर दी जाती हैं, मार्केट अगर इस डंडे से नीचे आ जाए, ठीक है, क्योंकि मार्केट के डंडे के ज़ोर पर चलाना अच्छा लगता है, तो हमारे पास जो एक बाइंग एरिया रहेगा वो कुछ 19-16 का एक एरिया है। 19-16 के एरिया के साथ में विद सपोर्टिव जो एक सपोर्ट लाइन है हमारे पास रहेगी, सपोर्ट एरिया वो 19-15। आज के अगर ADR की पॉइंट की बात करते हैं तो ADR में जो सेंटर पॉइंट हमारे पास रहेगा उसमें 19-25.23 ये हमारे पास एक ADR मेन पॉइंट रहेगा। और ADR के जो टॉप के पॉइंट हैं वो 19-35.75 और इसी तरह यानी 19-35.12 से लेकर 19-35.75 ये एक मिडल पॉइंट है। साथ ही साथ अगर फॉरेक्स फैक्ट्री की बात करें, कोई किसी किस्म की न्यूज़ नहीं है, तो जब मार्केट में न्यूज़ नहीं होती तो न्यूज़ के मतलब ना होने की बेस के ऊपर, भले चाहे न्यूयॉर्क सेशन है या कोई भी सेशन है, तो मार्केट किसी वन वे साइडेड जो है वो अपना परफॉर्म करती है और चलती ही जाती है। साथ ही साथ अगर DXY की बात करें तो DXY हमारे पास एक ट्रेंड लाइन जो कि एक मजबूत ट्रेंड लाइन है। मार्केट अगर इससे ऊपर रहती है तो आपने गोल्ड को सिर्फ लुकिंग फॉर सेल मेंटेलिटी के साथ देखना है, क्योंकि मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं करती, इसको ब्रेक डाउन नहीं करती, तो उस टाइम तक आप बुलिश मोमेंटम नहीं देख सकते। तो ये हमारे पास एक सेंटर लेवल है DXY का, और DXY का जो भी एक सेंटर लेवल रहेगा हम उसको मान के चलेंगे। ट्रेंड शिफ्टिंग या ट्रेंड चेंजिंग के लिए आप एक कर्सर, एक सर्कल लगा देते हैं, तो ये सर्कल डिसाइड करेगा कि DXY मार्केट को ऊपर रखता है या नीचे रखता है। डेली की अगर रेंज की बात करते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम रिवर्सल जो है डेली के अंदर 19-12.5 ये हमारे पास एक बाइंग एरिया भी बन सकता है और एक अच्छा बाइंग एरिया जो कि लोअर ट्रेंडी ट्रेंड लाइन से चलेगा। अगर इसका पाथ कंप्लीट किया जाता है तो मार्केट यहाँ से वंस, क्योंकि सेंटर पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी है 19-22 का, 19-22 से अगर मार्केट रिवर्सल लेती है तो फर्स्ट हमारे पास जो एक एरिया रहेगा उसमें 19-12-13 का एक एरिया, मार्केट यहाँ से अपना रिवर्सल बैक ऑन दिस लेवल वंस अगेन, फिर यही ट्रेंड लाइन है
और यही ट्रेंड लाइन डिसाइड करेगी कि मार्केट क्या इससे नीचे क्लोजिंग लेती है। अगर क्लोजिंग लेती है तो वंस हमारे पास जो एक अच्छा एरिया है वो 1900 और देन 1904, 1900 और 1904 का एक अच्छा बाइंग एरिया हमारे पास है, जहाँ से हम इजीली अपना बाय करते हुए वंस इस ट्रेंड लाइन के नीचे नीचे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एक आइडिया ये है। सेकंड आइडिया को अपने माइंडसेट में रखिएगा, मार्केट अगर इसी लेवल से अपसाइड द मूवमेंट करती है तो मैक्सिमम हमारे पास एडीआर पॉइंट के मुताबिक देखें तो 1932.8, और लेवल की अगर बात करते हैं तो लेवल में हमारे पास जो एक जोन लेवल है 1945.8 से मैक्सिमम 1953 ऑलरेडी एक लेवल है। अगर मार्केट इस डेली की ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए अपसाइड क्लोजिंग लेती है तो देन हम फील फ्री होकर यहाँ से इजीली अपना बाय मोमेंटम के साथ अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट आज का दिन टोटल एक टेक्निकली है, और टेक्निकली के अंदर मार्केट में कुछ इतनी खास एक्सपेक्टेशन, इतनी खास मूवमेंट नहीं रहेगी। जो भी हमारे पास एक एरिया रहेगा आज के दिन का ट्रेड करने के लिए, सेंटर पॉइंट देखें, और सेंटर पॉइंट से अगर आप बात करते हैं तो मैक्स हमारे पास यही एक एरिया है। मार्केट अपने इसी एरिया के इर्द गिर्द और इसी एरिया के अंदर अपना पूरा चक्कर भी मुकम्मल करेगी। साथ ही साथ एडीआर के साथ में अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो R1 हमारे पास 1928 ऑलरेडी अवेलेबल है। देन इसी तरह 1928 के साथ में 1931 का हमारे पास एक लेवल है जो कि R2 परफॉर्म करेगा। R3 मैक्सिमम हमारे पास 1934 का एक एरिया रहेगा विद सपोर्टिव ऑफ 1935, यानी $1 का हल्का सा आप स्पाइक यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह नीचे के पॉइंट की अगर बात करें 1924.6 का जो एक लेवल है हमारे पास मिडल पॉइंट, पॉकेट पॉइंट, मार्केट अगर इससे नीचे रहती है तो हमारे पास जो S1 का एरिया रहेगा इसमें 1921 ऑलमोस्ट जो है हमारे पास R1 का एरिया 1921 का रहेगा। तो वंस इसके पीछे कोई ना कोई कहानी और मंतक ज़रूर होती है। तो इसी तरह जो हमारे पास S2 का एरिया रहेगा आज के दिन वो 1919 का एरिया रहेगा, जहाँ से मार्केट अपना रिवर्सल बैक कर सकती है ऑन दिस एक जो लेवल है हमारे पास, एक मिनी लेवल तक अपना रिवर्सल बैक करेगी। और S3 का जो हमारे पास एरिया है वो 1915 का एरिया आज के दिन रहेगा, और ये एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास बाइंग एरिया भी है। टॉप का मैंने आपको सेलिंग एरिया भी बता दिया, 1934-35 एक अच्छा और आउटस्टैंडिंग हमारे पास स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया है। और नीचे से जो बाइंग एरिया हमारे पास आज के दिन बनेगा इसमें 1915 का एरिया विद सपोर्टिव ऑफ 1916 का जो एक लेवल है उसके साथ में हम इजीली अपना बाय कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल एंड अपडेट्स अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, ब्रॉडकास्ट ज़रूर ज्वाइन करके रखें। ब्रॉडकास्ट में जितनी भी एक अपडेटिंग होती है मार्केट की, जो भी एक अनहेजिंग सिचुएशन है, मार्केट अपना मूवमेंट लेती है तो टाइमली उस मूवमेंट को मैं अपडेट करता हूँ। जाते जाते आज की इस वीडियो की टिप ऑफ द डे आपको दे देता हूँ कि आज के इस वीडियो के अंदर जो आप दोस्तों के लिए टिप है मेरी तरफ से वो यही है कि कोशिश करें कि मार्केट में अपने अकाउंट के लेवल के मुताबिक, अपने अकाउंट की इक्विटी के मुताबिक ट्रेड किया करें और एक हल्के हाथ से ट्रेड करें। मार्केट है, मार्केट में फॉर एग्जांपल एक मिसाल दे देता हूँ, अगर यहाँ पे जाके जो कि एक तारीख बनती है 21 सितंबर 2023, अगर यहाँ पे जाके किसी ने बाय मिस्टेक अपनी बाय ले ली जो कि 1928 का लेवल था, तो अगर आपका हाथ हल्का है, मार्केट आई, बॉटम लिया मार्केट ने बॉटम लेने के बाद आपको दोबारा चांस दिया, आपके बिल्कुल लेवल पे आगे, अप टू यू, आप तक है। आप चाहे तो 0-0 पे नो प्रॉफिट नो लॉस पे आउट कर सकते हैं, बट कभी एक्सपेक्टेशन ये नहीं करनी कि यहाँ से आपने बाय ली थी, मार्केट नीचे चलेगी, मार्केट के नीचे जाने के बाद मार्केट दोबारा आई, थोड़ा सा ऊपर जाएगी तो हम प्रॉफिट में निकलेंगे। नहीं, मार्केट आपको चांस ज़रूर देगी। उस चांस को अलाइव किस तरह करना है ये अप टू यू है, ये आप दोस्तों तक है। बट मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ मार्टेंगल यूज़ किया करें। अगर आप किसी भी ट्रेड में अंदर, मतलब किसी भी अनजाने की सिचुएशन के अंदर अगर आप स्टक हो जाते हैं और मार्केट रिवर्सल हो जाती है, आप बाय पे स्टक है, तो एक अच्छी मेन पोजीशन देखते हुए आप वंस दोबारा से विद मार्टेंगल आप बाय करेंगे, एक ट्रेड को थोड़े से प्रॉफिट पे जाके आउट करेंगे, फिर वेट करेंगे। जो टॉप की स्टकिंग ट्रेड है उनको चलने दें, प्रॉब्लम नहीं है। बट वंस अगेन दोबारा अगर मार्केट ट्रेंड लाइन से नीचे या किसी लेवल से नीचे आ जाती है तो विद सपोर्टिव वो 50% अपने अकाउंट की ट्रेड को हेज करते हुए आप चलें, ताकि जो आपका 100% एक लॉस होते हैं तो उस लॉस को 50% आप बियर करके चलें। दोबारा से आप यहाँ से अपनी पोजीशन देखें, पोजीशन देके आउट करें। वंस अगेन एक अच्छी पोजीशन देखते हुए आप दोबारा से बाय करें। अब होता क्या है कि हमने टॉप से बाय की हुई है, जब मार्केट नीचे जाती है तो हम डर के सेल लगा देते हैं, ये नहीं करना। इसके लिए पूरा मेरा एक लेक्चर रिकॉर्ड है कि आप किस तरह अपनी फिजियोलॉजी कंट्रोल कर सकते हैं, मेंटालिटी के साथ अपनी ट्रेड कर सकते हैं। तो जाते जाते एक चीज़ मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि मार्केट हमारी ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोज हो चुकी है, तो दैट्स वाई इजीली आप यहाँ पे अपना बाय कर सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे की जो हमारी यहाँ पे कैंडल है वो क्लोज हुई है।
तो जब 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो जाती है हमारे एक अच्छे लेवल या ट्रेंड लाइन से ऊपर, तो देन फील फ्री, ये हमारे पास एक गुड लक चांस होता है जहाँ पर आप 100% एतमाद करते हुए अपनी बुलिश यानी बाय मोमेंटम के साथ में और नियरेस्ट जो हमारा पिवट पॉइंट है, पिवट पॉइंट तक आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट एक अच्छी ट्रेड करने के लिए इंतज़ार करना और मार्केट को एक अच्छे लेवल पे आने तक का वेट करना, ये एक समझदारी है। अगर आप एक गुड ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली आप मार्केट के एक अच्छे लेवल तक का वेट करते हैं, देन उसके बाद आप जाके अपना क्लिक लेते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। डेली आने वाली जितनी भी फोरकास्ट और वीकली जो भी मेरा एक एनालिसिस होता है, ताकि आप दोस्तों से फ़ायदा ले सकें। फीस नहीं है, कोई VIP नहीं है, कोई सॉलिड क्राइटेरिया नहीं, सिंपल सा क्राइटेरिया, इफ़ यूजिंग एक्सचेंज ब्रोकर देन आप अपने अकाउंट को माइग्रेट करें, ऑटोमेटिकली आप ब्रॉडकास्ट में इन हो जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपको एक न्यू एनालिसिस वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।